Hello and welcome. Thank you very much for joining us here on Times Now. This is LIC Housing Finance Limited Studio. I'm Hina Gambhir. Let's get started with the big story that we have for you this morning. Monsoon session of Parliament is all set to begin today. Viewers, the stage is set for a high-voltage monsoon session of Parliament, with the government and the opposition preparing for an intense political showdown. Ahead of the beginning of the session, Prime Minister Narendra Modi has sent out a clear message. One, he expressed hope for a productive Parliament session this time. He also appealed for meaningful debate over disruption. He made an appeal to the parliamentarians that they should focus on debate. And those are the live visuals we are getting for you from Lok Sabha and Rajya Sabha. Let's cut across. माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मुझे सभा को अपने 6 पूर्व साथियों एवं कतर के पूर्व अमीर फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री नादेन Dala Bhaskar Rao, Avivajit. All right, so proceedings have begun in Lok Sabha as well as Rajya Sabha. But ahead of this session, Prime Minister Narendra Modi had a very, very important message. One, he hailed India's youth, and also there was a whale swipe at leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi. Listen in to what the Prime Minister had to say ahead of the session. मानसून का भी कुछ लाभ नजर आ रहा है और मानसून सत्र भी प्रारंभ हो रहा है। मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। और इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि मानसून भी प्रोएक्टिव रहे, मानसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो। एक प्रकार से भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं। पिछले वर्ष मानसून सत्र के ठीक पहले भारतीय नागरिक
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचा था और कल ही परसों भारत का एक युवा स्टार्टअप, उसने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। विश्व के कम ही देश हैं जहां इस प्रकार से प्राइवेट साहस हुए हैं और भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है। बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है। उनको तो बधाई है ही है, लेकिन ऐसी बातें जो हैं जो भारत को आत्मविश्वास से भर देती है। विश्व में भारत का प्रोफाइल सर्वमान्य, सर्वस्वीकृत बनता जाता है। साथियों, ये संयोग नहीं, ये एक संदेश है और बड़ा मजबूत संदेश है कि हमारे देश के युवाओं की क्षमता और उनकी आकांक्षा अंतरिक्ष जितनी असीम है, इससे बड़ा संदेश देश के लिए कोई और प्रेरणा नहीं दे सकता है। साथियों, जो रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर के आज देश चल पड़ा है, उसी का नतीजा है कि भारत के नौजवान इतना बड़ा साहस कर पाते हैं और सफल भी हो रहे हैं। साथियों, पिछले दिनों राजस्थान में बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी देश को समर्पित की गई। पिछले कुछ सप्ताह पहले एक सेमीकंडक्टर प्लांट, यानी तीसरा, देश को समर्पित किया गया। अभी कुछ दिन पहले ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, और विश्व में बहुत कम देश ऐसे हैं कि जिनके पास ये सुविधा है। लेकिन भारत ने जो हाइड्रोजन ट्रेन देशवासियों को समर्पित की है, वो सबसे ताकतवर इंजन वाली है और सबसे लंबी है। ये अपने आप में भारत के वैज्ञानिक, भारत के इंजीनियर्स, भारत के इनोवेटर्स, भारत के उद्यमी, भारत के श्रमिक, ये जो एक लक्ष्य लेकर के देश के लिए जी रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, उसी का परिणाम है। साथियों, हम भली भांति जानते हैं और पूरी दुनिया चिंतित भी है, लगातार कहीं न कहीं युद्ध की स्थितियां बनती रही है। पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण। All right, so what we are getting to know right now that there is ruckus that's currently being witnessed in the Lok Sabha, the lower house of the parliament. Let's listen in. प्रश्नकाल, प्रश्न नंबर 1, धवन लक्ष्मण भाई पटेल। धवन लक्ष्मण भाई पटेल। प्रश्न नंबर 1। मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान भारत का
पहला उद्देश्य और उसके प्रमुख घटक क्या है, तथा दक्षिण गुजरात के वलसाड संसदीय क्षेत्र के डोडिया, कोकड़ा और वाली जैसे जनजाति के मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं के दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और इसमें AI का उपयोग किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विरासत हमें दिशा भी देता है, विरासत हमें दर्शन भी देता है और इसलिए मोदी जी ने विकसित भारत की जब कल्पना करी तब रेड फोर्ट से अपने उद्बोधन में कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है। तो विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहाँ से लेंगे? मोदी जी ने 5 प्रण दिलवाते हुए देश को कहा था कि हम विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प करेंगे, विकसित भारत बनाने का। दूसरापन दिलवाते हुए गुलामी को, मानसिकता को छोड़ने की बात कही थी। और तीसरा प्रण दिलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि विरासत से प्रेरणा लेकर हम विकसित भारत बनाएंगे। हमारे मैन्युस्क्रिप्ट हमारी विरासत है और आज मंदिर के रूप में, शोक संस्थान के रूप में, महाविद्यालयों में, मठों में, जैन भंडारों में और निजी संग्रहालयों में हमारी मैन्युस्क्रिप्ट है। ये मैन्युस्क्रिप्ट को हम ज्ञान भारत मिशन के द्वारा उसको आरक्षित करने के लिए, डिजिटलीकृत करने के लिए, रिसर्च ड्रिवन बनाने के लिए, जन सुलभी बनाने के लिए मोदी जी ने ज्ञान भारत मिशन का लॉन्च करा और ये ज्ञान भारत मिशन के द्वारा देश में आज 1 करोड़ से अधिक मैन्युस्क्रिप्ट का सर्वे करा गया। उसमें से ये मैन्युस्क्रिप्ट में से 8 करोड़ आज डिजिटलाइज्ड हो चुकी है और उसमें से 3,70,000 मैन्युस्क्रिप्ट आज ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। और उसमें माननीय सदस्य ने कहा है कि अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कोई जो मैन्युस्क्रिप्ट होगी तो उसको भी ये सर्वे में शामिल करके उसको भी, उसके ऊपर भी संशोधन करा जाएगा और डिजिटलाइज करा जाएगा। माननीय सदस्यगण, संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्था है। मेरा आपसे आग्रह है, आप सदन के अंदर साथ चर्चा करें, संवाद करें, लोगों की जन आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को रखें। मैं सभी माननीय सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा। अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना, तख्तियां लहराना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Start to the monsoon session of Parliament. You just saw what happened in the Lok Sabha. Massive sloganeering by the opposition MPs, even as Lok Sabha Speaker Om Birla was making an appeal, saying that he will give time for discussions, but rules must be followed as well. In case the opposition wants some specific issues to be discussed, then they should follow rules, they should give a notice, and appropriate time will also be allotted. But what we saw was ruckus and continued sloganeering during the question hour of the Lok Sabha. And amid the ruckus, Parliament, Lok Sabha specifically, has been adjourned till 12 o'clock. So this is the latest update coming in from the Parliament. It was the first day of the monsoon session of the Parliament, and ahead of this session, Prime Minister Modi also addressed the media. He celebrated Sunday's rocket launch by an Indian startup, and simultaneously he took a dig at Congress leader and leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi.
And he had said that our youth has endless possibilities, just like space. Our youth is 28 years old and not 56 years old. Let's go across to Sabyasachi joining us live right now for more on this. Sabyasachi, so as expected, what we saw was ruckus, massive sloganeering. I mean, what are we really looking at as far as the monsoon session is concerned? There are some very, very important issues that are supposed to be discussed. Well, that's right. See, it was expected because it was going to be a stormy one because opposition clearly wanted that discussion should take place on Ram Mandir, on ethanol, on the paper leak and other issues which are concerning to the general public. And in fact, several of the adjournment motion also were given to both the houses in Lok Sabha and Rajya Sabha, where the opposition MPs wanted that discussion should take place on these agendas. Now, as soon as the parliament session began, we saw that ruckus and sloganeering by the opposition parties, and also we saw what happened at the all-party meeting. When the Lok Sabha Speaker had invited the Member of Parliament from the NCPI. In fact, after that, we saw a walkout from the opposition parties in the all-party meeting. And today also, as soon as the Parliament session began, there was a huge amount of sloganeering and ruckus that was created by the opposition parties. And it will continue because the opposition wants the central government to take accountability. Meanwhile, Narendra Modi said that any of the opposition party leaders who want to raise their issues or concern can do it in a proper manner, maintaining the decorum of the House, and to make sure that the proper discussion can take place in the Parliament, because at the end of the day, it is a Member of Parliament who brings the concern of the people from their own constituencies, and it is very much important that the matters are discussed in Parliament. So clearly the opposition parties are in no mood to listen what the central government has to say. They want that the discussion should take place on NEET as well as the they feel are concerning to the general public. And until and unless the government agrees to do so, this sort of disruption will take place in both the houses in Parliament. Right, but the question really is, what is it that the opposition really want at this point in time? Can you help us understand? Did you speak with opposition leaders, members of parliament from the opposition? What is it that they want the government to really focus on in this session? I mean, if the sloganeering is going to continue the way we saw, just now, then how will the House really function? I mean, people of this country really want some constructive discussions to take place. A lot of issues are there that are supposed to be taken up. I mean, the House can't go on like this. Well, absolutely. The House can't go on like this. At the end of the day, it is the money of the common people. Now, the opposition demands that discussion should take place on Ram Mandir, discussion should take place on NEET paper leak as well as the CBSE issue, and also discussion should take place on ethanol and other issues that are concerning to the public. Meanwhile, the opposition also pointed out, while I was speaking to a lot of the opposition leaders, they are also not happy with the fact how the Vande Mataram bill has been brought in. Now they say that this was not necessary to be brought in, and the central government is trying to divert the attention of the general public, and that is the reason why they have decided to brought in this bill. Meanwhile, they also want that discussion should take place on the other bills as soon as possible as the parliament begins. But the opposition is of the view that largely the issues pertaining to NEET and CBSE and paper leak should be put on center stage in parliament, and the discussion should take place instead of discussing about Vande Mataram bill or the other important bills regarding Supreme Court that the Business Advisory Council have brought in. And in fact, the opposition also pointed out that the kind of issues and list of businesses that the Business Advisory Council has brought in, because in this council the majority of the people are from the central government, and that is the reason why if they don't want, then any discussion will not take place, and that is the reason why this amount of protest is happening inside the parliament. Also, Sabyasachi, let's talk a little bit about how the seating arrangements have changed this time. That was the request by Rebel MPs and also the request by DMK MPs. DMK MPs had written, ahead of the session that they don't want to sit with the MPs from the Congress party, sit next to the MPs from the Congress party, and also the seating arrangement of Rebel TMC MPs. Tell us a little bit more about that.
Well, absolutely. See, sitting arrangement is also a big problem because the NCPI, as per the sources, they had got the approval of the Lok Sabha Speaker because the Lok Sabha Speaker earlier had demanded the certain documents from the NCPI that the NCPI party is registered under the EC. Right. Submitted to them by Kakoli Ghosh Dostidar and right. the examination Sabitha, of... stay on with us. We're getting a couple of reactions as well from the Parliament. Listen in. When the bill comes, on the face of it, I don't think there's any problem in it. But when the bill comes, I think there'll be discussion on that. Anyway, the national song and national anthem, when it has been adopted by the Constituent Assembly, it has to be respected by everyone. धर्मेंद्र सर, नेशनल ऑनर्स को लेके जो अमित शाह के बिल पेश करेंगे, उसमें वंदे मातरम को जो क्रिमिनल ऑफेंस बनाया जाएगा, उस पर क्या कहेंगे? अभी हमारी पार्टी में तय कर देंगे, अभी तय कर देंगे। ऐसा है, उसके स्वरूप को आने दीजिए, लेकिन वंदे मातरम का सम्मान क्यों नहीं होना चाहिए? ये कौन सी सोच है कि वंदे मातरम को लेकर हम नहीं गाएंगे? तो ये सोच ठीक नहीं है। ये वही सोच है जो योग का विरोध करते थे और आज सब योग करते हैं, इसलिए सभी वंदे मातरम गाएंगे। कल देखेंगे आप ये सरकार क्या करेगी, ऐसे मुद्दों को कैसे गुमराह करेगी, आम जनता को कैसे ये झूठ असत्य सुनाते जाएंगे। इनको अगर हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो गिरफ्तार करेंगे। नीट पेपर लीक होने से नो प्रॉब्लम, राम जी के मंदिर में लूट पड़ी है, नो प्रॉब्लम। और ऐसे मुद्दों को क्या है, मगर ढूंढेंगे हम उन मुद्दों को जिससे हम आम जनता को गिरफ्तार करें, उनके जान के पीछे पड़ जाए, उनको सताए। देखें, अभी आगे जाके देखेंगे। तो सबसे ज्यादा अपमान तो वंदे मातरम का, तिरंगे झंडे का भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने किया है। देश के आजादी के आंदोलन में इनका क्या योगदान था, बताइए आप। तो ड्रामा नौटंकी करने के लिए कुछ भी करें, इनका इतिहास इनका पीछा थोड़ी छोड़ेगा। जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई थी। जनसंघ पार्टी जिन्ना के जो नाती थे नुस्ली वाडिया, उनके पैसे से चलती थी। ये तो काला सच है ना इन लोगों का। अनिश्चित। So the viewers, the government is also set to bring a bill making insult to Vande Mataram a criminal offence, and this is what the leaders were reacting on. You just heard reactions from several leaders. We will slip into a very, very short break right now. Coming back with lots more. Stay with us.